योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5.5 साल में प्रदेश की कमान कुछ इस तरह से अपने हाथों में ली है कि लगता है जैसे उनके अलावा और कोई भी इतने बेहतर ढंग से प्रदेश को नहीं संभाल सकता था। उनके अलावा और कोई भी इस तरह से यूपी की जनता के लिए निस्वार्थ भाव से मेहनत करता नहीं दिख सकता था। इस तरह से यूपी के लिए कोई और काम कर ही नहीं सकता था जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक बार उन्होंने यूपी के लिए जो ठान लिया मतलब ठान लिया, फिर तो चाहे कैसे भी करके ही दम लेना है। जो एक बार प्रदेश के हित में फैसला ले लिया, फिर उस फैसले को वापस लेने का या उसे पूरा नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता। यही है योगी की छवि, यही है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की छवि, सिर्फ देश में नहीं बल्कि विश्व भर में। उदाहरण इसी बात का ले लीजिए कि योगी ने ठाना था कि इस बार के यूपी इन्वेस्टर समिट के लिए उन्हें 10 लाख करोड़ का निवेश चाहिए प्रदेश के लिए। यही लक्ष्य तो निर्धारित किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी अलग अलग देशों के दौरे पर गए योगी कैबिनेट के मंत्री करीब 7 लाख करोड़ का निवेश तो लेकर आ ही गए हैं। बाकी बचा 3 लाख करोड़, वो तो जब अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, यूपी में संभावनाएं देखेंगे, तो इतना तो तब भी निवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये होती है काम करने की रणनीति। इस तरह से काम करते हैं योगी आदित्यनाथ। चुका है कि आने वाले दिनों में 16 देश 7,12,000 करोड़ का निवेश करेंगे यूपी में। 9 से 19 दिसंबर के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुउद्देशीय रोड शो का आयोजन किया था। अलग अलग देशों में जाकर योगी सरकार के 16 मंत्रियों ने प्रदेश के लिए निवेश जुटाने का प्रयास किया। मंत्रियों ने 16 देश के 21 शहरों में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो में शिरकत की और अब जब योगी सरकार के मंत्री वापस अपने देश लौट आए हैं तो सभी ने कुल मिलाकर 7,12,000 करोड़ का निवेश जुटाकर लाने का भरोसा दिया है। सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक इन 7,12,000 करोड़ में से 4 लाख करोड़ का निवेश तो सिर्फ यूके और अमेरिका से ही आ रहा है। ये दोनों देश यूपी में निवेश करने के लिए ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 9 से 19 दिसंबर में अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलकर लौटे मंत्रियों ने सीएम योगी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया, निवेश के प्रस्ताव की जानकारी दी। सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देने की हमारी कार्ययोजना सफल रही है। 16 देशों में हुए रोड शो से अब तक 7,12,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। जो सोचा वो हो रहा है। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान 149 MOU साइन किए गए हैं। इससे 7,02,415 लोगों के लिए रोजगार मिल सकेंगे। सीएम योगी ने बैठक में कहा, 15 जनवरी के बाद एक बार फिर कुछ देशों की यात्रा की जाएगी। विदेश में रोड शो की सफलता से ये पक्का हो गया है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ऐतिहासिक होने जा रही है। मतलब सीएम योगी को भी अब विश्वास हो गया है कि 10 से 12 फरवरी को होने जा रहे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने वाली और 7 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश तो आ ही रहा है। अब जब योगी की टीम फिर एक बार समिट से पहले इसी तरह के दौरे पर जाएगी, फिर तो संभव ये भी है कि सीएम योगी ने इस समिट के जरिए जितना निवेश लाने का लक्ष्य रखा है उससे ज्यादा ही निवेश यूपी में आ जाए। सीएम योगी ने बताया कि निवेश को लेकर हर देश के लिए अलग डेस्क तैयार किया जाएगा ताकि संबंधित देशों से निवेश में कोई परेशानी ना हो। वैसे योगी की इतनी बड़ी उपलब्धि को लेकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के उनके मिशन तैयार करने से लेकर उसको अचीव करने तक का जो योगी का अंदाज है, जिस तरह से विदेशी कंपनियों को भी योगी के कौशल में विश्वास है, उसे देखकर आप क्या सोचते हैं? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।